वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राजवीर कुमावत पर। जैसा कि मैंने आपके लिए एक सेशन ऑलरेडी डाल रखा है जो कि परसेंटेज का था, उसके अंदर मैंने आपको जितना हो सके उतना डिटेल के अंदर मैंने आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया है। तो आज हम अपना परसेंटेज टॉपिक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इसी सीरीज के अंदर आज मैं आपको शुरू करूंगा पॉइंट नंबर 1 से परसेंटेज। तो सभी बच्चे डालेंगे पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। पॉइंट नंबर 1 के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे कि राम इतना है और श्याम इतना है, तो राम श्याम का कितना प्रतिशत है और श्याम राम का कितना प्रतिशत है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम नंबर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं। वो क्या कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में का या क्या लिखा हुआ हो, से लिखा हुआ हो, इंग्लिश के अंदर क्या लिखा हुआ हो, ऑफ लिखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में उनके पास जो नंबर होगा उनको अपन कहां रखते हैं, उनको हम रखते हैं नीचे की तरफ। कहां रखते हैं? नीचे की तरफ रखते हैं। और अगर मैं एज अ डेफिनेशन बात करूं तो इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि जिस चीज से हम तुलना कर रहे हैं या जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसे हम नीचे रखते हैं। नीचे कहां रखते हैं? हर के स्थान पर। कहां रखते हैं? हर के स्थान पर। अगर अपन किसी फ्रैक्शन फॉर्म को पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? 1/7, मतलब P/Q। तो जो Q वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश होता है। अंश बटा क्या होता है? हर होता है। मतलब अगर क्वेश्चन में जिस चीज से तुलना कर रहा हो, जिस चीज से कंपेयर कर रहा हो, उसको अपन कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। कम समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समझ आएगा जब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं विद डाटा कि मैं आपसे कहता हूं कि 225 135 का कितना प्रतिशत है दोस्तों? कितना प्रतिशत है दोस्तों? इसमें नहीं लिखा हुआ दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं कि 225 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135? किसका? 135। इंग्लिश में मैं बात करता हूं कि ऑफ किसके पास में लिखा हुआ है? ऑफ 135 के अंदर। और का इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? 135 में क्या लिखा हुआ है? का लिखा हुआ है। इसका मतलब 135 से अपन क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों। 135 से क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो जिससे तुलना कर रहे हैं वो कहां रहती है? चीजें नीचे होती है। जिसके पास में का लिखा होता है वो कहां होता है? नीचे लिखा होता है। जिसके पास में ऑफ लिखा होता है वो कहां होता है? नीचे लिखा होता है। इसका मतलब अपने को ये तो पता चल गया कि नीचे वाली संख्या फिक्स कर दी क्या? 135। क्यों? क्योंकि इससे अपन क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। जिसके बारे में बात करते हैं वो कहां होती है? ऊपर होती है। कहां होती है? ऊपर होती है। किसके बारे में बात करते हैं, कर रहे हैं? 225 के बारे में कि ये 225 135 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100%। यहां से कैलकुलेट करना शुरू करो। 15 से काटो 15 बार। कैसे पता चला कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 नाम का 135। 3 से फिर से कट करेंगे 5 बार। 3 से काटेंगे 3 बार। कितना हो गया? 500 प्रतिशत बटे कितना? 3। 50 बार 16 तिया 48, बच गया कितना? 2। 6 तिया 18, फिर से 2 बच गया, फिर से 4, फिर से 2 बचेगा, फिर से 4, कितना आ जाएगा? 166.66%। ये मैंने आपको कंप्लीट तरीका सिखाया है कि आप 225 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, 135 से कंपेयर कर रहे हैं, परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%। कैलकुलेट करोगे अपना आंसर कितना जाएगा? 166.66%। फिर परसेंटेज ऑफ वो फ्रैक्शन याद करने का क्या मतलब है? फ्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। किसके बारे में बात चल रही है? 225 के बारे में बात चल रही है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? 135 से कंपेयर कर रहे हैं। इसको यहीं से काटो क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से लेते हुए आगे चलो। 15 से काटेंगे 15 बार, 15 से काटेंगे 9 बार, फिर से 3 से काटेंगे 5 बार, फिर से 3 से काटेंगे 3 बार। अब इसमें भाग दो, कितना? 3 एकम 3, कितना शेषफल बचा? 2। जो शेषफल वो ऊपर, जिसका भाग लगा रहे वो नीचे। यानी इस फ्रैक्शन को मैं सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? 1 से 2/3। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने अगर परसेंटेज फ्रैक्शन जब पढ़ाया था तब मैंने 1 किसके बराबर बताया था आपको? 100%। किसके बारे में बताया था? 100%। 2 किसके बराबर है? और तो होता है 200% के। 3 किसके बराबर होता है? 300% के बारे में। तो बताओ 1 कितना परसेंटेज है? 100%। मतलब मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं? 100% लिख सकता हूं। फिर 2/3 को भी कुछ लिखना पड़ेगा। 2/3 के लिए भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल पढ़ा रखा कि 1/3 कितना होता है? 33.33%। बताओ, ये तो पढ़ाया है ना? ये तो पढ़ाया है। ये पढ़ाया तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर 30 से मल्टीप्लाई करा दूं 2 से, तो
राइट हैंड साइड भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से। बताओ 2 मल्टीप्लाई 1/3 कितना हो गया 2/3। 33.33 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा 66.66%। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक को अगर मैंने 100% कहा तो 2/3 को परसेंटेज में क्या बोलूंगा 66.66%। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 166.66%। होप आपको सभी को समझ आया होगा। आइए मैं एक बार रिपीट करता हूं चीजों को कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर जिसके पास में का या से लगा हुआ हो, इंग्लिश में ऑफ लगा हुआ हो, तो उसको कहां रखते हैं बच्चों, नीचे रखते हैं। अगर इसको एज ए डेफिनेशन बात करूं कि जिससे अपन तुलना कर रहे हैं, जिससे अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको अपन किसके स्थान पे रखते हैं, हर के स्थान पे रखते हैं। मैंने क्वेश्चन एग्जांपल लिया कि 225 135 का कितना प्रतिशत है। 225 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 135। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए 225 के बारे में। किससे कंपेयर कर रहे हैं 135 से। परसेंटेज जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अपना आंसर आ जाएगा। इसी के साथ मैंने फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन जाने भी सिखाया आपको। तो 225/135 जब आप सॉल्व करोगे तो अपने पास लास्ट में क्या रहेगा 1 से 2/3। 1 किसके बराबर 100% के बराबर। 2/3 निकालना है, 1/3 किसके बराबर 33.33% के बराबर। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई। ये बन गया 2/3, ये बन गया 66.66%। तो 1 + 2/3 को यहां से परसेंटेज में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे 100% और 66.66% ऐड करेंगे कितना हो गया 166.66%। हम कह सकते हैं कि 225 135 का इतना प्रतिशत है। अगर आपको ये समझ आया है तो एक एग्जांपल और लेते हैं। कम समझ आया डोंट वरी, पैशन बनाए रखो। एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल, उसके बाद हम लेंगे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। देखते हैं चीजें क्यों नहीं समझ आती। जहां हम खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, वहां पे कुछ भी असंभव नहीं है। हम हर चीज साथ मिलकर संभव करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं कि बने रहना दोस्तों, चीजों को एक अच्छे पीक लेवल तक ले जाना मेरा काम रहेगा। लेकिन अगर मैं अकेला खड़ा रहूंगा तो यह असंभव रहेगा मेरे लिए। अगला एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं कि 84 144 का कितना प्रतिशत है। हम कहेंगे कि 84 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। किसके बारे में बात हो रही है, कहां लगा हुआ 144। किससे कंपेयर कर रहे हैं 144 से। एक किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए 84 कितना है, मतलब इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए 84 के बारे में चाहिए। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहां पे ऊपर। किससे कंपेयर कर रहे हैं, का किसके लगा हुआ 144 के, ऑफ किसके लगा हुआ 144 के। तो 144 कहां रहेगा नीचे रहेगा। परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई 100% पे काम करना थोड़ा कम करेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे अपडेट होना है। अपडेट के लिए अपन इसको फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन लेके चलेंगे। फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन लेके चलेंगे, क्या रहेगा बताओ, किससे कटेगा। अब ये 7 से कटेगा। 7 से काट के देखो कितना होता है, 7 से नहीं, अच्छा मैंने 144 थोड़ा गलत ले लिया। 144 की जगह अपने को लेना है 140, वरना ये थोड़ा सा डेसिमल्स में चला जाएगा। 140 लिया, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, वापस एक बार रीड कर लो। इसको भी अपने को क्या कर लेना है 140। क्या बोल रहा है कि 84 140 का कितना प्रतिशत है। तो काटेंगे, किससे कटेगा 14 से कट जाएगा। 4 की 84, 14 से काटेंगे कितनी बार 10 बार। किससे कट रहा है अभी बताओ 3 से कट रहा है। 2 से कटेगा, किससे कटेगा 2 से, कितनी बार 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 5 दूनी 10। अब मुझे बताओ 3/5, 3/5 फ्रैक्शन है। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए परसेंटेज कितना होता है 60% होता है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के अंदर लाओ, चीजें याद हो जाएंगी। अब मुझे बताओ 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 1/5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। बोलो अभी भी 3/5 है। अभी तो कुछ याद आया कि नहीं आया, अभी तो याद आना चाहिए कि 1/5 को मैंने परसेंटेज में क्या लिखाया है 20%। तो क्या करेंगे 3 × 20%, कितना हो जाएगा 60%। तो हम कह सकते हैं कि 84 140 का कितना परसेंटेज है 60% है। अभी आपको मैं एक चीज एडवांस और चीज सिखाना चाहता हूं। क्या सिखाना चाहता हूं, ये समझ आया तो इसको आगे देखिए। इस क्वेश्चन का आपने को आंसर याद रखना 60% प्लस। इसके अलावा मुझे ये बताओ किस पे कैलकुलेशन की है मैंने कैलकुलेशन की नंबर पे। किस पे कैलकुलेशन की है, नंबर पे कैलकुलेशन की है। तो बच्चों इसको थोड़ा आगे ये समझना है कि अगर आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए, किस में चाहिए परसेंटेज में चाहिए, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप नंबर पे कैलकुलेशन करो। आप उन नंबर के किस पे कैलकुलेशन कर सकते हो, रेशो पे कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि 84 140 है, आप चाहो तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो, यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो। 84 को किससे काट देंगे अपन 14 से काटेंगे, कितने 14 4 की 84 और यहीं से 14 से काटने कितनी बार 10 बार काटेंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है 84 को 6 बोल दिया 140 को 10 बोल दिया।
है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ सकता हूं कि 6 10 का कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखेंगे 6 10 का कितना प्रतिशत है। ये हो सकता है ये क्वेश्चन हुआ 6 10 का, 10 का किसके लगा हुआ है 10, तो नीचे कौन आ गया 10, 0 से 0 कितना आ गया 60%। बताओ अगर आप रेशो पे काम करते हो तो चीजें और फास्ट और मतलब फास्ट फ्यूरियस हो सकती है। अगर होप आपको ये समझ आया है तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। अगर आपको मेरे दोनों एग्जांपल समझ आए, होप आपको डेफिनेटली समझ आएगी। अगर कम भी समझ में आया है तो पैशन बनाए रखो, अभी आपके लिए और क्वेश्चन लाए जाए हैं। तो हमारी छोटी सी टेक्निकल टीम है, तो छोटी सी टेक्निकल टीम का छोटा सा एक टेक्निकल आपको उसकी टेक्निक दिखाएंगे। तो उसके अंदर आपको स्क्रीन पे के क्वेश्चन दिखेगा, जो कि क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 16/3/2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको डेफिनेटली स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप सभी इसको रीड करें। मैं भी आपके साथ साथ रीड कर लेता हूं कि 124 का कितना प्रतिशत 49.6 है, मतलब 49.6 कितना प्रतिशत है 124 का। तो क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर सभी ने पढ़ लिया है तो आइए अपन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, बोल रहा है कि 49.6 कितना प्रतिशत है 124 का। बोलो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। मैंने भी बताया जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहां पे, ऊपर। तो ऊपर कौन रहेगा 49.6 का किसके लगा हुआ है 124 के, 124 कहां जाएगा नीचे, प्लस परसेंटेज जाने के लिए कहां जाएंगे मल्टीपल 100%। अब मुझे ये बताओ ऊपर डेसिमल हटा दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 0 से क्या कैंसिल हो जाएगा 0। अब बताओ 124 4 शून्य कितने बार काटेगा 4 बार काटेगा, कितनी बार काटेगा 4 बार। क्या बचा 4 गुणा 10, कितना आंसर हो गया 40%। सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है इतना सा सॉल्यूशन है, इतना सा सॉल्यूशन। और सिर्फ अपने परसेंटेज का 0.1, सिर्फ 0.1 पढ़ रहे हैं, 0.1 से अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया एसएससी सीपीओ का। 0.1 अपना आपको सब इंस्पेक्टर बनाने के अंदर 2 नंबर की सहायता करेगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम यहां पे अपने प्लेटफॉर्म पर हर एक प्रकार के क्वेश्चंस, हर एक प्रकार के एग्जाम के क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये आया हुआ है एनटीपीसी 2021, जो कि जिसके अंदर 6 लेवल थे, लेवल 1 2 3 4 5 6, जिसके अंदर एसएम वगैरह की बहुत सारी पोस्ट एनटीपीसी के थ्रू आई थी। उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं भी आपके साथ साथ क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.012 के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये एग्जैक्ट डाटा है, एग्जैक्ट इसके ऑप्शंस है, एग्जैक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये अपना क्या है क्वेश्चन है, ये अपना क्या है क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप मुझे ये बताओ, किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आप कहोगे सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, का के या सा किससे, किसके लगा हुआ है इसके लगा हुआ है। तो अपने को मालूम है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऊपर टिका दो, नीचे से किसके लगा हुआ है या का किसके लगा हुआ है 0.12 के, 0.12 लगा दो। परसेंटेज जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%। अभी कुछ बच्चों को इनमें इसकी कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम हर एक चीज सिखाएंगे। डेसिमल के बाद कितने अंक 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने अंक 3, इस डेसिमल के बाद कितने 1 और 2, तो यहां पे भी 2 है तो उनको बराबर करा दो, ये लो 3। अब डेसिमल के बाद 3 अंक, डेसिमल के बाद 3 अंक, अब दोनों में अगर 3 अंक हो गए अब आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को अपन ने क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब 2 के पीछे 2 जीरो, तो पीछे वाली 2 जीरो का तो कोई महत्व नहीं होता, नीचे वाले का महत्व होता है, ठीक है, मतलब आगे वाले का। तो यहां पे कितना हो गया 120, किससे काटेंगे 20 से, 20 पंजे 100, 20 सी का 120, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार। ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 3, परसेंटेज का साइन। आंसर कितना हुआ 5/3%। होप ये ऑप्शन नंबर आपके कौन सा होगा ए। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1, कितना 5/3%। पॉइंट नंबर 1 चल रहा है सिर्फ। पॉइंट नंबर 1 से अपन ने पहला क्वेश्चन कवर अप किया एसएससी सीपीओ का, दूसरा क्वेश्चन अपने कवर अप किया एनटीपीसी 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। तो आइए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्रेजेंट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ रीड करता हूं कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है। आपने सभी ने पढ़ लिया होगा। यह क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल। मैक्सिमम लोगों की ड्रीम जॉब होती है
जो कि एग्जाम है इसका 27/7 एंड 2008। हम नए पुराने हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। 2023 के क्वेश्चन भी होंगे, 2022 के क्वेश्चन भी होंगे, 2008 के क्वेश्चन भी होंगे। आप सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, तो क्वेश्चन एक बार मैं आपके लिए और रीड करता हूं कि 1 घंटा 45 मिनट की समायावधि की 1 आवर 45 मिनट कि ये ड्यूरेशन वन डे किसकी, वन डे का कितना प्रतिशत, वन डे का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो अब सामने देखेंगे कि 1 घंटा 45 मिनट, एक दिन का कितना प्रतिशत। अब मुझे आप दो 1 आवर 45 मिनट है, दिन है, यहां पे कौन है आवर्स, यहां पे कौन है मिनट्स, यहां पे कौन है डे। हर एक चीज अलग अलग है कि नहीं है। अब तुलना किससे कराओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा वजन 10 किलो है नहीं, एग्जाम्पल समझना, मेरा वजन 10 किलो है और एक पेड़ की ऊंचाई 5 मीटर या 6 मीटर है, तो दोनों में से बताओ बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान कौन है। सर आप कहोगे पागल हो गए, एक जगह वेट की बात कर रहे हैं, एक जगह हाइट की बात करें और एक जगह विजडम बुद्धिमत्ता की बात करें, पॉसिबल नहीं है, कंपेयर अपन नहीं कर सकते। तो तुलना दो समान चीजों में की जाती है। कहां की जाती है, दो समान चीजों में। तो यहां पे भी अपन तुलना कर रहे हैं कि ये इसका कितना प्रतिशत, कितना ज्यादा है, कितना कम है, क्या कर रहे हैं, तुलना करें। तो तुलना करें तो अपने को क्या चाहिए, समान चीजें चाहिए, समान चीज चाहिए। तो समान चीजें नहीं दी गई तो उनको बना लो, या तो आप सभी को मिनट में कन्वर्ट कर लो, या सभी आपको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, या आप सभी को किस में बदल लो, डेज में कन्वर्ट कर लो। लेकिन अब मुझे बताओ, इसको दिन में बदलना थोड़ा मुश्किल है, कैलकुलेशन डेसिमल समझ जाएगी, ठीक है। इसको मिनट में जाओगे तो कैसे जाओगे, एक दिन में 24 आवर, मिनट में जाओगे इतना, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो गया, ये तो हो गया 1440 मिनट समथिंग, इतना हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। 6 12 24 इतना होता है, तो इतनी मिनट। अब मुझे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी चाहिए, एग्जाम में कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। तो कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इनको आवर्स में कन्वर्ट। किस में करूंगा, आवर्स में कन्वर्ट। आप मुझे ये बताएं कितना आवर है, 1 आवर प्लस एक जगह टाइमिंग है कितना है, 45 मिनट। मिनट को आवर में बदलने के लिए किसका डिवाइड करेंगे, 60 से। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 15 3 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4। तो ये कितना आवर हो गया, 7/4। इस पूरे टोटल को मैंने क्या लिख दिया, 7/4। वन डे है, लेकिन वन डे को मैं क्या बोल सकता हूं, 24 आवर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या हुआ कि 7/4 आवर 24 आवर का कितना परसेंट है, का कितना परसेंटेज है। बताओ किसके बारे में फोन चाहिए, 7/4 के बारे में चाहिए। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 24। तो नीचे कौन आ गया, 24। परसेंटेज जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%। 4 कहां जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 7/4 गुना 24, 4 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100%। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 सत्ते कितना हो गया, 175 बटे कितना हो गया, 24%। ये ठीक है। अभी यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा मिस्टेक, कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे लिए तो क्या होगा, कितना होता है 24 छिके कितना होता है, 6 12 24 सत्ते कितना होता है, 7 14 24 सत्ते 168, कितना हो गया 7। डेसिमल लगे 168 हो गया, कितना बचा 7 बचा। तो कितना 24 3 72 और वो नीचे कितना होता है 70। तो कितना 3 बार नीचे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। लेकिन एक चीज और देखनी है कि अगर यहां पे कितना होता है 72 होता है, तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 3 बार। इसका मतलब देना कहां तक है, 70 तक। मतलब 3 से जस्ट छोटा, 3 से जस्ट छोटा कितना हो सकता है, 2.8 या 2.9। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको एज ए ऑप्शन डील करना सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा, ऑप्शन से डील करना। अब मुझे यह बताओ, इसके ऑप्शंस बताओ आप, इसके ऑप्शंस कितने हैं। 7.218 बिल्कुल दे रखा है, 7.291 दे रखा है, 8.3 दे रखा है, 8.24। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, तो उनमें अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो मैक्सिमम जगह आपकी कौन हेल्प करेगा, आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे। कौन हेल्प करेगा, ऑप्शन हेल्प करेंगे। यहां से देखो 24 8, अगर आप इसको 8 से बाहर भाग जाएगा, 24 8 कितना होता है 192। कितना होता है 192, 16 32 कितना 192, कितना है 175 है। मतलब 8 बार भाग नहीं जा, जब 8 बार ही नहीं गया तो 8 से ज्यादा बार जा सकता है कि नहीं जा सकता। मतलब अपने पास कौन से ऑप्शन बचे, 1 और 2। यहां से देखिए 24 पॉइंट कितना, अब यहां से देखो कितना 7 बार गया, बचा कितना 700। अब 24 दिया 72, मतलब मुझे ये पता 7.3 से जस्ट कम, 7.3 से जस्ट कम। मुझे अब तो 7.3 से जस्ट कम कौन है, यहां तो 21 है, यहां पे 29 है, तो मैक्स जस्ट पास में कौन है 7.291। तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा 7.29%। अपना ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा 2। तो आपको होपफुली आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। अगर ये आपको समझ आया है तो इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने लाता हूं, एक बार मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से दिख पाए। आप क्वेश्चन को सभी को उतार रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, पॉज करना, क्वेश्चन को नोट डाउन करना, सॉल्यूशन आपको मैं बोर्ड पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। सभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे रीड करें। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी मेरे साथ पढ़े कि 72 ग्राम
3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार नोट कर देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एफसीआई के अंदर, जो कि पेपर हुआ था 11 नवंबर 2012 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, नहीं दे रखे तो मैं लिख देता हूं बात। 32, 22, 12 एंड कितना दे रखा है 2। क्वेश्चन क्या बोला है कि 72 ग्राम 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये अपना क्या है क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि जो 72 ग्राम है, क्या 72 ग्राम है, ठीक है, किसका 3.6 किलोग्राम का, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। का किसके लगा हुआ है, इसके लगा हुआ है, तो वही बात है कंपेयर किससे, इससे, तो नीचे कौन रहेगा, ये रहेगा। लेकिन आप मुझे बताओ किसके अंदर है, ग्राम में यूनिट है, किसके अंदर है, किलोग्राम में यूनिट है। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि तुलना समान चीजों में की जाती है। या तो आप इसको किलोग्राम में बदल लो, या इसको आप किसे बदल लो, ग्राम में बदल लो। इसको किलोग्राम में बदलोगे डेसिमल्स में चीज जाएगी, इसको ग्राम में बदलोगे आसान हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये कितना ग्राम, 72 ग्राम। ये कितना ग्राम, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 3.6 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 3600 ग्राम। कितना हो जाएगा, 3600 ग्राम। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी कि आप इन चीजों को किससे क्या कर सॉल्व कर सकते हो, रेशियो से। किससे सॉल्व कर सकते हो, रेशियो से। आप मुझे तो 36 से कितनी बार कटेगा, 36 दूनी 72। ये कितना बचा 2 और ये कितना बचा 100। 2 से काटेंगे 1 और ये कितना हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50। अब मुझे तो क्या बोल रहा है, 1 50 का कितना प्रतिशत। आप बोलोगे 1 50 का कितना प्रतिशत में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है। 50 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार। आंसर 2%। कौन सा ऑप्शन है, 32 22 12 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एफसीआई 11/11/2012 में। सिर्फ अपना पॉइंट नंबर 1 चल रहा। पॉइंट नंबर 1 से मैंने आपको एसएससी के सीपीओ, एफसीआई, एनटीपीसी, सीजीएल हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बताए हैं। तो शायद मेरे पास आपके लिए इसके अंदर एक और क्वेश्चन होगा, नहीं बस इतने क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 के लिए मे बी सफिशिएंट। तो अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। उम्मीद है कि आपको पॉइंट नंबर 1 समझ आया होगा। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन करता हूं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, इस चीज पर डिपेंड था अपना पॉइंट नंबर 1, जिसपे अपन ने 3 से 4 एग्जांपल किए, 3 से 4 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो ठीक है, आप सभी रेडी हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए? होप आप सभी रेडी होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है अपना हो गया, पॉइंट नंबर 1 इज कंप्लीट। तो अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम बात करते हैं ज्यादा और कम की। किसकी बात करेंगे, ज्यादा और कम की। अगर कोई इतना है और कोई इतना है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना कम है, इस पर अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो इसके लिए मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं कि एग्जांपल लिया मैंने, नंबर से ज्यादा समझ आता है कि 144 180 से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन क्या हुआ अपना, 144 180 से कितना प्रतिशत कम है। इस बार अपन से 144 के बारे में नहीं पूछा कि 144 कितना है, इस बार अपन से पूछा है कितना कम है। तो 144 180 से किसके लगा हुआ, 180 की। याद रखना से और का पता होना चाहिए, कंपैरिजन किससे करें वो पता होना चाहिए, क्योंकि नीचे अपन उसी को रखते हैं जिसके पास में क्या हो, का या से, या जिससे अपन क्या कर रहे हो, कंपैरिजन। अब मुझे बताओ कितना कम है। आप कहोगे सर 144 180 से कितना कम है, 36 कम है। कितना कम है, 36 कम है। तो किसकी बात हो रही है, कम की बात हो रही है। तो जिसकी बात हो रही है वो कहां पे, ऊपर। कंपेयर किससे करा रहे हैं, 180 से। चाहो तो मल्टीप्लाई 100% करके इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो, लेकिन इतनी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि 36 से कम 36, 36 पंजे 180, क्योंकि ये बहुत स्पेशल नंबर होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि अपने कंपटीशन में बहुत बार काम आते हैं। तो 36 को 5 से गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 180। तो नीचे कितना आ जाएगा, 1/5। कितना फ्रैक्शन हो, 1/5। 1/5 हमारे सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को याद हुआ कि डायरेक्ट कितना होता है, 20%। अपना आंसर आ गया। प्लस इसके अलावा मैंने एक चीज और सिखाई, क्या सिखाई थी कि अपन किसी भी नंबर पे कैलकुलेशन के साथ साथ उसके रेशियो पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं 144 की बात करूं और 180 की बात करूं, कंपेयर 180 से करें। अगर यहां से अगर मैं किसकी बात करूं, रेशियो की, तो रेशियो बनाना शुरू करो। किससे काटेंगे, 12 से। 12 से 12 बार, 12 से कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 15 बार। फिर किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से काटो, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। यहां से क्या बोल रहा है कि 4, यही बोल रहा है ना, 144 180 से 5 से कितना कम है। आप कहोगे सर 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। कंपेयर किससे, 5 से। डायरेक्ट 1/5 20% अपना आंसर। एक्चुअल में इतना भी नहीं करना होता, डायरेक्ट यहीं से करना सीखो। 12 से 12
15, कितना 4, कितना 5, 6 किसके लगा हुआ है 5 के, कितना कम है 1 कम है 1/5, यहां से करो 1/5, कितना आंसर 20%। कब आएगी ये चीज, प्रैक्टिस से आएगी। कब आएगी, प्रैक्टिस से। मैं ऐसे कहता हूं आप यहां से इस प्लेटफॉर्म से पढ़े, यहां जितना प्रैक्टिस किया जा रहा है उसको 2 से 3 बार करें, फिर एक बार आपके पास कोई ना कोई प्रीवियस ईयर बुक होगी, और अगर नहीं है तो मैं आपको अच्छे टाइम पे रिकमेंड करूंगा आप उनके एक बार क्वेश्चन लगा लीजिए, एक बार 2 बार क्वेश्चन लगा लीजिए, मेरे द्वारा जो इसी प्लेटफॉर्म पे जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी भी ये स्पीड बना दी जाएगी। तो ठीक है, आपको समझ आएगा अपना एग्जांपल नंबर 1। अगर नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं, पैशन बनाए रखो, अपन इतने एग्जांपल इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको बिना समझाए आपके घर वापस जाने नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि मैं इसे यूट्यूब चैनल से नहीं जाने दूंगा, पूरा समझाने के बाद ही आपको यहां से भेजा जाएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि 168, मैंने एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम्पल है कि 168 168 240 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है। अब अपन बोर्ड नहीं भरेंगे, बिल्कुल बोर्ड भरने वाला काम नहीं, क्योंकि मैं बोर्ड नहीं भरना चाहता और मैं आपके एग्जाम के अंदर जो आपकी रफ सीट है उसको नहीं भरवाना चाहता। ये इसे कैलकुलेट करो, 168 240 का से कितना कम है, आप कहोगे कितना कम है, 40 तो ऊपर वाला, 32 से कितना कम है 72 कम है, आप कहोगे कितना कम है 72 कम है। तो जो कम है वो ऊपर, कंपेयर किससे 240 से किसके लगाओ 240 के, नीचे कौन है 240, मल्टीपल 100% करो तो ठीक है, वरना आपकी टेबल अच्छी होगी। 24 तिया 72, 24 तिया 72 होते हैं, और 240 से 24 का भाग कितने बार जाएगा 10 बार, 3/10 कितना होता है 30%। मुझे तो पता 30% होता है, आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस आएगी धीरे धीरे करो। 3/10 को क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 1/10। अभी 1/10 आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था 1/10 कितना होता है 10%। तो 10% याद हो तो 3 × 10% कितना हो गया 30%। हम कह सकते हैं कि 168 240 से कितना कम है 30% कम है। समझ आया नहीं आया? समझ आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल लिया मैंने कि 250 200 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, 250 200 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब बताओ किससे कंपेयर कर रहे हैं, 200 से कंपेयर कर रहे हैं। 250 के बारे में नहीं जानना, 250 कितना ज्यादा है ये जानना है। तो आप कहोगे सर जी 50 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है। तो ज्यादा है वो कहां पे, ऊपर, कंपेयर किससे 200 से, 200 कहां पे नीचे। परसेंटेज आप जाना चाहते हो मल्टीपल 100% करके, आपकी इच्छा नहीं जाना चाहते फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, 0 से 0, 5 से कटेंगे 5 से कटेंगे कितनी बार 5 से कम 5, 20 कोटे 5 चौके 20। अभी याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए 1/4 हमने लिखा रखा, कितना होता है बच्चों 25%। तो कह सकते हैं कि 250 200 से कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। अगर आपको पॉइंट नंबर 2 के तीनों एग्जांपल समझ आए तो तीनों एग्जांपल के थ्रू आप सीधा एग्जाम क्वेश्चन को अटैक कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेके आता हूं, अपना ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक बार मैं बोर्ड रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाए। हमारी छोटी टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि बच्चों के लिए क्वेश्चन हाजिर किया जाए। क्वेश्चन सामने आ गया होगा, मैं भी आपके साथ साथ क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन पहले ही मैं बताते, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 23/11/2020 के अंदर ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के ऑप्शन भी लिख देते हैं आपके लिए कि 13 and 7/9%, सेकेंड ऑप्शन अपना 11 and 1/9%, थर्ड ऑप्शन अपना 9 and 1/9%, फोर्थ ऑप्शन अपना 6 and 1/9%। क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है 8100 रुपए, 8100 से सैलरी बढ़कर कितनी हो जाती है 9000 हो जाती है। तो ये कहता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या है, सैलरी में बढ़ोतरी प्रतिशत कितना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले उसकी परसेंटेज, पहले उसकी सैलरी कितनी थी 8100, फिर बोला 8100 से बढ़ के, से किसके लगा हुआ है, आप होगी सर 8100 के से लगा हुआ है, 8100 से बढ़कर कितना हो गई 9000 हो गई, कितनी हो गई 9000 हो गई। अब आप 8100 और 9000 पे कैलकुलेशन कर लो, कितनी ज्यादा 900 ज्यादा है ऊपर 900, किससे गई है 81, तो 900/8100 परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%, अपना आंसर हो गया। मैंने क्यों नहीं किया, मैं चाहता हूं कि मैंने आपको 2 बार बताया है कि अगर आपको परसेंटेज में सॉल्यूशन चाहिए तो आप नंबर पे कैलकुलेशन करने के लिए आप उसके रेशो पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं तो रेशो पे कैलकुलेशन करूंगा, कैसे करूंगा 00 से 00, 9 से कट रहा है 9 बार, 9 से कट रहा है 10 बार, बताओ 9 से 10 हो गई, 9 से 10 हो गई, कितनी बड़ी, आप कहोगे सर 1 बड़ी, कितनी बड़ी
बड़ी, एक बड़ी किससे बड़ी? 9 से बड़ी। अरे 1/9 याद करा रखा। क्या याद करा रखा? आपको 1/9 देखते याद होना चाहिए 11 से 1/9 परसेंटेज लिखाया है कि नहीं लिखाया है। अगर किसी ने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो पहले एक बार फर्स्ट सेशन पे जाए, पूरा फ्रैक्शन के बारे में रीड करे, ताकि आपको 1/9 देखते ही सीधा आंसर 11 से 1/9 आपको आंसर पता चल जाए। ये क्वेश्चन आपने किया कौन सा? एसएससी सीपीओ 23/11/2020 के अंदर आया हुआ। अब आप मुझे बताओ सेकंड क्लास सेकंड पॉइंट से आप सीपीयू का क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो हमको कमेंट के अंदर सजेशन देना और हमारी वीडियोस को लाइक करना। अब अपन आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा हो गया? क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन मैं आपके लिए कोई भी अपने मन से नहीं लेता। जो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं वो मेरे अपने मन के डाटा होते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिले, आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराया जाए, ताकि आपको यह पता चले कि एग्जाम में क्या आता है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आप क्या पढ़ रहे हैं, रिलेवेंट है या नहीं है, यूजफुल है कि नहीं है। यह रीजन होता है कि मेरा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लेना और आपको बताना, ताकि उससे अपने को कॉन्फिडेंस मिले कि अपन किस लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और किस लेवल तक के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर तरह के क्वेश्चन अपने को आने चाहिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए होने चाहिए। अब क्वेश्चन में आपके सामने जो स्क्रीन पे आया हुआ है वो आया हुआ है एसएससी जीडी जो भी लगी थी 2022 के अंदर। एसएससी जीडी जो 2022 है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूं एक बार कि एक दशक में कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाती है तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर अपने को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। पहली चीज तो देखनी है कितनी, एक दशक में कितनी बढ़ रही है? एक दशक में कितने साल होते हैं? 10 साल। मतलब 10 साल में इतनी बढ़ी है, तो आपसे पूछ रहा है प्रति वर्ष बढ़ी हुई। 10 साल में कितनी बढ़ी? तो एक साल में क्या बढ़ेगी? प्लस पूछ रहा साधारण वृद्धि दर। यहां पे अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना है। साधारण वृद्धि दर का आप समझते हो मतलब, अगर नहीं समझते हो तो आप हमारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेशन का थोड़ा वेट करें, हम उसके अंदर डिटेल से आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1,45,000 थी। कितनी थी? 1,45,000। एक दशक में 10 साल में कितनी हो जाती है? 2 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 लाख। अब मैंने आपको रेशो पे काम करना क्यों सिखाया था? इस क्वेश्चन के लिए सिखाया था कि अब आपको 1,45,000 और 2 लाख पे कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको कहां जाना है? परसेंटेज में जाना। जब परसेंटेज में जाना तो आप किस पे काम कर सकते हैं? फ्रैक्शन में काम, सॉरी रेशो पे काम कर सकते हैं। तो रेशो पे काम कैसे करेंगे? 30 से 30 कैंसिल आउट, ठीक है। 5 से काटेंगे कितनी बार? 29 बार कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा कितनी बार कटेगा? 40 बार कटेगा। समझ आ गई बात? अब आप कहोगे बताओ कितना बड़ा? आप कहेंगे कि सर 11 बड़ा। कितना बड़ा? 11 बड़ा। तो जितना बड़ा वो कहां पे? 11 पे। ऊपर बड़ा 11, नीचे कौन रहेगा? 29। क्योंकि किससे कंपेयर कर रहे हैं? 1,45,000 से। नीचे कौन रहेगा? 29। मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज में अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताए, ये पूरी कैलकुलेशन की, ये किसकी की अपने कैलकुलेशन? दशक की। किसकी कैलकुलेशन की है? दशक की कैलकुलेशन की। तो दशक में कितने साल? 10 साल। मतलब जो ये इंक्रीमेंट है कितने साल में आया है? 10 साल में आया। तो 1 साल के इंक्रीमेंट के लिए किसका भाग लगा दो? 10 का भाग लगा दो। यहां से क्या कटेंगे? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बच गया? 110/29। कितना हो गया? 110/29। अब आप इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं आपको एज ए ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन क्या है मुझे बताओ? ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने अभी जस्ट आपसे पहले भी बात की है। 5.789%। सेकंड ऑप्शन क्या है? 2.165%। एग्जैक्ट एग्जाम में दिए गए डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं 4.856%। फोर्थ ऑप्शन इज आवर 3.793%। अब आप मुझे एक चीज बताएं, यहां से आपको डिवाइड नहीं करना, आप ये बताएं इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर 5 बार भाग जाए, कितना होता है? 145। ये तो 110 है, 5 आने की कोई चांस नहीं है। समझ आ गई बात? अगर मैं इसको 4 भी मानूं, कितना मानूं? 4, तो भी कितना होता है? 80 36 कितना होता है? 116 होता है। तो 4 बार जा सकता है? या पॉसिबल है? क्या नहीं है पॉसिबल है? क्योंकि तो 110 है, 116 तो 116 से कम है। मतलब 4 बार 4, जब 4 ही नहीं होता तो 4 से ज्यादा पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल। अब ऑप्शन क्या है? 2 पॉइंट वाला और एक 3 पॉइंट वाला। एक चीज मुझे बताए कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊं, किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 3 से, तो कितना होता है? 29 कितना होता है? 87। कितना होता है? 87। मतलब 3, 110 ज्यादा है, मतलब 3 से क्या भाग जाएगा? 3 से ज्यादा बार। अब 3 से ज्यादा बार वाले ऑप्शन कौन से हैं? 1 2 ये है,
ये तो 3 से कम है, जबकि अपना भाग कितने जाएगा, 3 से ज्यादा। अपना आंसर कौन सा हो गया, 3.793%। अब आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट थी क्या? बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं थी। एग्जामिनर आपको ये डाटा भाग देने के लिए नहीं बनाया। एग्जामिनर ने ये कहा कि यहां तक तो मैं आपका परसेंटेज टॉपिक की जांच लूंगा और इसके बाद मैं आपकी जांच लूंगा कैलकुलेशन की। किसकी? कैलकुलेशन की। अगर आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर आप उसको डिवाइड करने लग गए तो और बच्चों से आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे। तो ऑप्शन को भी आप नजर में रखते हुए चलना है, ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अपना पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। एक बार तब तक आप थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करें, तब तक मैं बार पानी पी लेता हूं। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 1 के बारे में अपन ने डिटेल में बात की है, पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात की है, सभी के हमने एग्जांपल प्लस क्वेश्चन भी लिए हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? 3 के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करता हूं किस चीज की? 2 रेशो के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? 2 रेशो के बारे में। 2 रेशो कौन से? मैं बात करता हूं इनिशियल रेशो, इनिशियल। एक हम बात करेंगे फाइनल के बारे में। क्या होता है, आप पैशन बनाएंगे, मैं सारी चीज समझाऊंगा कि पहले का, ये इसको मैं बोल सकता हूं शुरुआत का, ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं अपन बाद का, ठीक है। कैसे? अब आप मुझे सुनिए कि अगर मैं आपको कह दूं कि किसी चीज में 10% की वृद्धि होगी, किसकी वृद्धि होगी? 10% की। मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले कितना था? 100। कितना था? 100 का 10% 10 होता तो 10 की वृद्धि कितनी की? क्या हो गया? 10 की वृद्धि। तो बताओ बाद में कितना हो गया? 110 हो गया। कितना हो गया? 110। अगर मैं आपसे कह दूं 20% की वृद्धि, क्या बोल दूं? 20% की वृद्धि। कहने का मतलब पहले कितना था? 100 का 20% कितना होता है? 20। मतलब बाद में कितना हो गया? 120। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अगर मैं आपको कह दूं कि 40% की क्या कमी, क्या कह दूं? 40% की कमी। कह सकते हैं कि 40% कमी, मतलब पहले कितना था? 100, अभी 100 का 40% कितना होता है? 40। तो 40% कमी का मतलब कितना हो गया? 60। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं। तो अब मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको कह दूं 1/6 की वृद्धि, 1/6 की वृद्धि, 1/6 की वृद्धि से आपको क्या समझ आया कि जो 6 होता है, कौन सा 6 होता है? ये होता है ओरिजिनल। क्या होता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है बेस वैल्यू। क्या होती है? बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? आपको समझना है इनिशियल। क्या समझना है? इनिशियल। कि सबसे पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 6। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी? 6। बेस वैल्यू कौन सी है? 6। 6 पर जो चेंज हुआ है वो है ऊपर, 6 पे जो चेंज हुआ वो क्या है? ऊपर। कहने का मतलब जो 6 है वो क्या है? इनिशियल। कितना है? 6। अब 6 पर वृद्धि है, कितने की वृद्धि? आप कहोगे 1 की वृद्धि। 6 पर 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया? 7। अगर आपसे कोई कहे कि 1/6 की वृद्धि, मतलब आप कह सकते कि पहले कितना था? 6। तो अब कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। अगर ये समझ आया तो 7 के साथ नोट करते हुए चलना। अपने पास बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं, आप चीजों को, वीडियो को पॉज करना और इन सब चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है 7 के साथ। अगर मैं आपसे कह दूं कि 16.2/3% की कमी, 16.2/3% कमी। अभी आपने सोचा होगा कि सर 10% हो तो 100 से कितना? 110। 20% का इंक्रीमेंट 100 से 120। 50% की कमी तो 100 से 50। 20% की वृद्धि तो 100 से 120। लेकिन अभी बात आ गई 16.2/3% की। अगर आप चाहो कहना तो कह सकते हैं 100 से परसेंटेज, जो परसेंटेज आना है तो 100 से कितना हो गया? 116.2/3। ये अपन बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत कहां हो जाएगा कि इसको कैलकुलेशन करना। कहां? कैलकुलेशन करना। तो अपने को क्या समझना है कि आप मुझे ये बताएं 16.2/3 को फ्रैक्शन में क्या कहेंगे? आप कहोगे 1/6। क्या कहोगे? 1/6। मतलब जो पहले वैल्यू है वो कितनी है? 6। क्या कह सकते हैं हम इसको? 6 कह सकते हैं। 1/6 की कमी, मतलब इसका क्या हुआ कि 6 पर 1 की कमी हुई। पहले 6 था, अब 1 कम हो गया। अगर पहले 6 था, 1 कम हो गया, तो कम होने के बाद कितना हो गया? 5। तो जो ये 6:5 है, ये रेशो आ गया इनिशियल रेशो फाइनल का। कह सकते हैं कि पहले कितनी थी वैल्यू? 6, अब कितनी होगी? 5। किस लिए? क्योंकि ये 16.2/3% क्या हो गया? कम हो गया। अगर ये आपको बात समझ में आ रही है तो अब आप मुझे ये बताएं कि नीचे वाले को थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 166.2/3% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले और बाद का अनुपात कितना है? पहले और बाद का अनुपात कितना है? तो आप कहेंगे कि सर 100
166 से 2/3% को मैं पहले मेरा काम क्या है, फ्रैक्शन में बदलना। किसका काम है मेरा, फ्रैक्शन बदलना। फ्रैक्शन में कैसे बदलूंगा, मैं इसको थोड़ा तोड़ूंगा ताकि मेरे को चीजें थोड़ी आसान दिखे। इसको देखूंगा 100% लिख सकता हूं मैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 66 से 2/3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी 100% कितना होता है, 1 होता है, और 66 से 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3। इसको कैलकुलेट 3 है कम, 3 3 2 5, क्या लिख सकता हूं, 5/3। तो इस परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 5/3। 5/3 कितना हो गया, ज्यादा हो गया। मैंने कहा नीचे वाली चीज बेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू थी, मतलब पहले कितना था, ये 3 था। कितना था, 3, और 3 पे 5 इंक्रीमेंट, मतलब 3 से 5 बढ़ गया। 3 से 5 बढ़ने के बाद बताओ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस चीज के अंदर इनिशियल रेशो फाइनल क्या रेशो आ जाएगा, इनिशियल फाइनल का रेशो आ जाएगा 3:8। कितना आ जाएगा, 3:8। होप आपको डेफिनेटली चीजें समझ आई होगी। अगर चीजें समझ आई हैं तो मैं आपके लिए एक चीज लेके आता हूं कि चलो एक एग्जांपल और बताओ कि मैं आपको ऐसे कह दूं कि 240% का इंक्रीमेंट, ठीक है, समझ आ रहा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर मैं आपको कह दूं 240% की इंक्रीमेंट कितना है, कि अगर 240% वृद्धि हो रही है किसी चीज में, 240% वृद्धि हो रही है, तो आपको बताना है इनिशियल रेशो फाइनल। क्या बताना है, इनिशियल रेशो फाइनल। एक बार आप खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार अगर आप जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक चीजें समझाना इंपॉसिबल होती है। कर पाए, नहीं कर पाए, कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे कर पाए होंगे। क्या करना है, सबसे पहला काम चाहो तो क्या कर सकते हैं, 100%। क्या लिख सकते हैं, 100, क्योंकि परसेंटेज जो फिक्स होती है वो किस पे कैलकुलेट होती है, 100% पे, 100 पे कैलकुलेट होती है। तो 100 से कितना बढ़ा गया, 240। 100 का 240% कितना होता है, 240 होता है, ठीक है। 100 था, 240 बढ़ गया, कितना हो गया, 340। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब अगर आप चाहो तो रेशियो में पूछा है तो रेशियो अब ये बता दिया, इसको सिंपलीफाई फॉर्म में कर सकते हो। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कट रहा है कितना, 5, और कितना है 5 और कितना है 17। तो बताओ रेशियो कितना आ गया, 5:17। क्या आ गया, 5:17। लेकिन अगर इसको अगर मैं चाहता हूं फ्रैक्शन फॉर्म से, याद रखना 5:17। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको आप फ्रैक्शन में जाके करें तो क्या करोगे आप कहोगे सर 240। क्या कहोगे, 240। परसेंटेज साइन हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100। मालूम है परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीपल 100, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100। मतलब परसेंटेज साइन जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो बताओ इसको क्या कह सकता हूं, 0 से 0, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 5, ये क्या है, ज्यादा। मैंने कहा नीचे वाली चीज ओरिजिनल होती है, क्या होती है, ओरिजिनल। बेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, मतलब शुरुआत में कितना था, 5 था, 5 से 12 ज्यादा। कितना इंक्रीमेंट है, 12 का इंक्रीमेंट है। 5 पे अगर आप 12 बढ़ाओगे तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17। तो इनिशियल रेशियो फाइनल क्या आ गया, 5:17। अभी शायद पिछले बार में 5:17 ही आया था। आप इसको परसेंटेज टू परसेंटेज जा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी आप जा सकते हैं। फ्रैक्शन से चीजें थोड़ी आसान होती है। अगर आपको ये समझ आया तो मैं आपके लिए क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं। ये आपके लिए आपको स्क्रीन पे नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, ये मेरे को नोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एग्जांपल है, एग्जांपल क्या क्वेश्चन है, साथ में नोट करना इस क्वेश्चन को बच्चों। 166 से 2/3% वृद्धि के बाद मेरे पास पुस्तकों की संख्या, मेरे पास पुस्तकों की संख्या 800 हो जाती है, तो शुरुआत में पुस्तकों की संख्या कितनी थी, सभी बताएंगे। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे सभी बच्चे और एक 10 से 20 सेकंड अपने आप को दो और इसको ट्राई करो। मैक्सिमम 10 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप सभी ने ट्राई किया होगा। अगर सभी ने ट्राई किया तो पहला काम है मेरा इस पे काम करना। इस पे क्या काम करेंगे, 166 2/3%। थोड़ा फास्ट करता हूं क्योंकि अभी जस्ट मैंने यही एग्जांपल लिया है। इसको किस में बांटेंगे, 100% प्लस 66 2/3% में। 100% किसके बराबर, 1 के बराबर। 66 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/3। कैलकुलेट करोगे 3 एकम 3 2 5, 5/3। 5/3 का क्या बोल रहा है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब ये इंक्रीमेंट ही होता है। कह सकते हैं कि पहले कितनी किताबें थी, 3 किताबें थी। कहोगे 3 किताबों पे 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि की तो
कितनी हो जाएगी 8, 3 पहले थी 5 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 8। कह सकते हैं पहले कितनी किताबें थी 3, अब कितनी किताबें हैं 8। बोल क्या रहा है, किसकी वैल्यू है कि पुस्तकों की संख्या 800 हो जाती है, वृद्धि के बाद 800 हो जाती है। कहने का मतलब कि वृद्धि के बाद 800 हो जाती है। 8 की वैल्यू कितनी है 800, कितने गुना है आप कहोगे 100 गुना। अगर ये 100 गुना तो ये भी कितना गुना 100 गुना। तो बताओ पहले पुस्तकों की संख्या कितनी थी 300, कितनी थी 300। तो टाइप नंबर 3 का अपना पहला क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया। होप आपको सभी को समझ आएगा। नहीं समझ आया 20 सेकंड 30 सेकंड ब्रेक जाओ और वापस इसको पढ़ने की कोशिश करो। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 2 बार में इतना बेहतरीन समझ आएगा, दोबारा आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं उससे पहले मैं आपके लिए और एग्जांपल लेता हूं जो कम में और ज्यादा पे डिपेंड होते हैं, उनके आपको रेशो बनाने सीखने। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि एग्जांपल है, मैं आपको कह दूं एग्जांपल समझने कि ए बी से 40% कम है, 40% कम है। एग्जांपल नंबर 2 यही समझते रहो, ए बी से 40% ज्यादा है। ठीक है, अगला एग्जांपल समझो कि ए बी से कितना ले लें 6 सही 2/3% कम है। चौथा एक और ले लेते हैं कि ए बी का 6 सही 2 बटा, अच्छे से लिख लो 6 सही 2/3 का 6 सही 2/3% है। अब चार क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% ज्यादा है, ए बी से 6 से 2/3% कम है, ए बी का 6 से 2/3% है। तो अब इसको पहला, अब ये चीज दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि अगर ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज्यादा कम, जो भी होता है इसके अंदर आप अगले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन अगले क्वेश्चन को बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए और बी का रेशियो होना चाहिए। आपको ये तो पता होना चाहिए कि ए कितना है बी कितना है। जब ए और बी का रेशियो होगा तभी आप अगला क्वेश्चन बता पाओगे। तो इस क्वेश्चन से ए और बी का रेशियो बनाना आपको सिखाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, पहला काम है जो 40% है, आप चाहो तो 100% पे कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहो तो आप फ्रैक्शन पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा फ्रैक्शन पे। आप मुझे ये बताएं 40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। अभी मैंने फ्रैक्शन से आपको सिखाया था ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है 5 होती है, और मैंने लैंग्वेज से सिखाया था कि जिसके पास में से हो या का हो वो होती है ओरिजिनल वैल्यू। लैंग्वेज से कौन है बी, फ्रैक्शन से कौन है ओरिजिनल 5। इसका मतलब बी ओरिजिनल है, यहां पे 5 ओरिजिनल है। यहां पे कह सकते हैं कि बी की वैल्यू कितनी है 5, जिसके पास में से लगा हुआ है नीचे वाली उसी की वैल्यू होती है। तो अपने को चाहिए क्या ए रेशो बी। अभी बी का पता चल गया कितना है 5 है, और ये क्या है 2/5 कम। कहने का मतलब है कि जिसकी भी बात करें रिजल्ट में वो 2 कम है किससे 5 से, वो 2 कम है किससे 5 से। अगर बी 5 है तो ए 2 कम है, 5 से 2 कम है तो ए कितना हो गया 3। तो आप क्या कह सकते हैं कि ए अनुपात कितना है 3:5। ऐसे ही बात अपन यहां पे करते ए अनुपात बी की। यहां से वही समझो कितना है 2/5। इस बार 2/5 कम नहीं, इस बार क्या है 2/5 ज्यादा। यहां से कंपैरिजन किससे कर रहे हैं बी से, यहां से कंपैरिजन किससे कर रहे हैं 5 से। तो बताइए ये 5 किसकी वैल्यू है बी की, तो बी की वैल्यू कितनी है 5। अब जो ए है वो 5 से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा 5 है, 5 से 2 ज्यादा है, तो ये ए कितना हो जाएगा 7। तो बताओ ए अनुपात कितना है 7:5। अगर हम बात करते हैं इसकी अगर बात करेंगे तो पहला काम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 6 से 2/3 जो परसेंटेज फ्रैक्शन में याद होनी चाहिए आपको। मैंने लिखा रखा कितना होता है 1/15। कितना होता है 1/15। कहने का मतलब जो नीचे वाली वैल्यू वो किसकी है कंपैरिजन करने वाले से। कंपैरिजन किससे हो रही है बी से। कह सकते हैं कि बी कितना है 15 है, तो ए कितना हो जाएगा। अब बताओ 1/15 कम है, 1/15 कम है। कहने का मतलब जो 15 है उससे 1 कम कौन है ए है, तो 15 से 1 कम कितना होता है 14। मतलब ए कितना है 14। तो ए अनुपात भी कितना हो गया 14:15। नेक्स्ट चौथे एग्जांपल पे चलते हैं। पहला काम परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 6 से 2/3 परसेंटेज वही 1/15 फ्रैक्शन होती है। वही बी कितना हो गया 15, तो बी कितना हो गया 15। अब इस बार कम और ज्यादा की बात चल रही है, नहीं चल रही है ना, तो नहीं चल रही तो जो ऊपर वाला है वही अपने आप में क्या है रिजल्ट है। कहने का मतलब क्या बी अगर 15 है तो ए कितना है 1 है, ए कितना है 1 है, तो यहां से ए कितना आ गया 1। तो बताओ ए अनुपात बी कितना आ गया 1:15। तो अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घुमाने की कोशिश करें कि कौन किससे कितना कम है कौन किससे ज्यादा है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़े और एक बार 2 बार इसको रिपीट करें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो मैं इसको रफ करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। चारों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल समझ आएंगे तभी आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी दोस्तों।
अगर ये क्वेश्चन आपको, ये चारों एग्जांपल आपको समझ आ गए तो आपके लिए छोटा सा एग्जांपल तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। आपके लिए भाई क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होने वाला है, हो गया होगा, तो आप सभी मेरे साथ रीड करें। पहला काम मैं आपको ये बताऊं कि क्वेश्चन किसका पूछा हुआ है। क्वेश्चन है वही एसएससी सीपीओ। मैं आज आपको सब इंस्पेक्टर बना के रहूंगा। जो पूछा गया है 11 दिसंबर 2019 को जो पेपर हेल्ड हुआ उसके अंदर ये पूछा गया, सेम डाटा दिया गया, सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं आपके साथ रीड करता हूं कि ए बी से 40% कम है। ए बी से क्या है, 40% कम है। तो मैं आपके लिए साथ के साथ थोड़ा लिख देता हूं शॉर्ट में कि ए बी से 40% कम है। यही बोला है, बिल्कुल बोला है, ये भी मैंने ये चीज सिखाई है। प्लस इसमें सी भी आ गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लैंग्वेज तो समझ आती है। सी ए व बी के योग का, जो सी है वो ए प्लस बी के योग का, किसका योग का कितना परसेंट है, 40% है। कितना है, 40% है। अगर आपको क्या दे रखा है, ए बी का, जो ए बी का डिफरेंस है, ए बी का डिफरेंस, ए बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है। मैंने शॉर्ट में लिखा तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया गया तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए बी से 40% कम है, सी ए प्लस बी का 40% है, तो ए व बी का डिफरेंस सी का कितना परसेंटेज है। कोई घबराने वाली बात नहीं। जो अगर आपको चारों एग्जांपल अगर समझ में आए हैं, चारों को अगर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर अगर पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। आइए कैसे करते हैं कि मैंने आपको ये चीज सिखाई है ना, ये चीज सिखाई है। क्या पहला काम क्या है अपना, इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना। कितना होता है, 2/5। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्या 1/5 सर 20%, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2/5 कितना, 40%। तो याद होना चाहिए 40% डायरेक्ट 2/5 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो कोई भी बात, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में याद होना जरूरी थोड़ी है। तो क्या करोगे, 40% क्या है, 40% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, सो 0 से 0, 2 से 2 ही कम, 2 पंजे 10। तो बताओ फ्रैक्शन परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा के भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/5। तो नीचे वाली संख्या वही कंपैरिजन वाली संख्या है, तो कह सकते हैं, आप कह दोगे कि बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो ए की वैल्यू 2/5 कम, 2/5 कम, जो 5 उससे 2 कम, तो 5 से 2 कम है तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप सी की बात करो। सी क्या कहता है, सी कहता है कि ए व बी के योग, ए व बी का योग। तो बताओ ए व बी का योग कितना हो गया, 5 और 3। तो बताओ ए व बी का योग कितना, 3 + 5, ये योग गया। योग का 40%, मतलब का 40%, परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या जाएगा, सो इसको मैं 40/100 क्या लिख सकता हूं, 2/5 लिख सकते हैं, 2/5। 3 + 5 को ऐड करोगे कितना जाएगा, 8। तो ये कितना हो गया, 16, 8 दूनी 16/5। तो क्या लिख दोगे आप इसकी जगह, 16/5। तो तीनों का अनुपात आ गया, क्या आ गया, 3 अनुपात, क्या कह सकते हो उसको, 3 अनुपात 5 अनुपात 16/5। आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां से कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे क्या आ गया, 5, क्योंकि ये बट्टे में 5 आ गया तो चीजें डेसिमल्स में जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं, रेशो ही तो है। रेशो को जब हम काट सकते हैं तो रेशो को बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने का मतलब क्या करा सकते हो आप, मल्टीपल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर जो आप इसके साथ छेड़छाड़ करें वही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मेरे को नीचे से क्या चाहिए, 5 हटाना है। 5 हटाना, तो अगर मैं इसको 5 से गुणा करा तो 5 हट जाएगा। अगर इसको 5 से गुणा कराए तो इसको भी क्या कराना पड़ेगा, 5 से गुणा। तो इसको भी किससे गुणा कराना पड़ेगा, 5 से गुणा। देखो ये कितना हो जाएगा, 15। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ये कटने वाला, सी की वैल्यू कितनी आएगी, 16। क्या अनुपात आ गया, 15 अनुपात 25 अनुपात कितना आ गया, 16। कह रहा है ए माइनस बी, मतलब ए व बी का डिफरेंस। कौन, ए व बी का डिफरेंस कितना, 10। तो ये डिफरेंस सी का, किसका, सी का किसके लगा हुआ है, 16 की, मतलब सी का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, 10 के बारे में बात कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 16 से कंपेयर कर रहे हैं। परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%। यहां से काट दो 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। कितना आ गया, 250 अपॉन कितना हो गया, 4। कितने से कटेगा, 6 चौका 24, 2.5%। कितना आ गया, 62.5%। अपना आंसर आ गया। अब यहां पे अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर जिस बच्चे ने वो क्लास अच्छे से ली है तो आप कैलकुलेशन से भारी मात्रा में बच सकते हैं। कैसे बचोगे वो आपको सिखाया जाता है। देखो कितना है, 10/16। तो आप कहोगे 10 से 16 का कितना प्रतिशत है। आप इसको फ्रैक्शन कट को कितना आएगा, 5/8। कितना हो जाएगा, 5/8। आप कह सकते हैं कि इसको 5 गुणा 1/8 कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो 1/8 आपको याद होना चाहिए, 12.5% होता है, जो मैंने बताया था। 12 पंजे 60, आधे को 5 से गुणा कराओगे 2.5, तो कितना, 60 और 2.5 कितना हो गया, 62.5%। बताओ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी क्या। तो अपना ये क्वेश्चन जो कि एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, उसका आंसर कितना हो जाएगा, 62.5% होगा। आपको समझ में आया होगा। ये अपना पॉइंट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था।
अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं बोर्ड रफ कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार आप मेरे साथ रीड करें। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का वेतन, दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है? तो एक चीज ऑप्शन मैं आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ अभी 23 नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस शिफ्ट के अंदर इस डे के अंदर ये पूछा गया था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन के 33.3%, सेकंड ऑप्शन इज 47.7%, थर्ड ऑप्शन इज 37.5% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 45%। क्वेश्चन बोला कि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। क्या बोल रहा है? आप पढ़ो उसको कि ए का जो वेतन है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% क्या बोल रहा है? अधिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 60% अधिक बोल रहा है। तो मैंने कहा पहला काम कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, 60% 3/5, वो क्या है? ज्यादा है। का किसके लगा हुआ है? बी के, यानी कह सकते हैं बी कितना है? 5 है। ए कितना हुआ? ए इसके बाद ऊपर वाला इंफॉर्मेशन ए के बारे में, तो 3 ज्यादा है, 5 से 3 ज्यादा है, मतलब ए कितना है? 8 है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। क्वेश्चन में पूछा है जो बी का वेतन है, बी का वेतन ए के वेतन से, किससे? ए के, इस बार कंपेयर किससे करा रहा है? ए के वेतन से, ए के से, मतलब किससे करा रहा है? ए से। तो बताओ, आप कहोगे सर 3 कम है। कितना कम है? आप कहोगे 3 कम है। किससे कम है? 8 से कम है। मल्टीप्लाई 100% कराओ और फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100% करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। अगर नहीं कैलकुलेशन करना तो इसको लिखो 3 से 1/8, 3 गुणा 1/8, 1/8 अभी जस्ट बताया। कितना बताया? 12.5%, जस्ट बताया है। बहुत बार काम आने वाले डाटा है ये, बिल्कुल याद रखनी है। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 12.5%, 12 36, और 36 और 1.5 कितना हो गया? 37.5%। वैसे तो 3/8 डायरेक्ट याद होना चाहिए, 37.5%। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया एसएससी सीपीओ 23/11/2022 के पेपर के अंदर। एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट ऑप्शन, जो कि आपको क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो अब ये मैं देखता हूं, मैं अपने पास और क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है, आपके लिए क्वेश्चन और है जो कि शायद आप इसको इस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हो, पिछले वाले पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं रफ करता हूं ताकि आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्वेश्चन मैं आपके साथ रीड करता हूं कि एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो जाता है तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि बतानी। क्या बतानी है? प्रतिशत वृद्धि। यह पूछा गया है बच्चों एसएससी सीपीओ एग्जाम हुआ है 24 नवंबर 2020 के अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अपने ही पॉइंट से लिए गए क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं जो पॉइंट पढ़ाऊंगा उसी से रिलेवेंट आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपके साथ चलती रहे। कह रहा है कि पहले उसकी क्या जो भी वेतन था वो कितना था? 7,000 था। अभी कितना हो गया? 12,000 हो गया। पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अब मुझे ये बताए, पहले मैंने कहा कि कमी और वृद्धि आप चाहो तो पूरे डाटा पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आप चाहो तो सिर्फ किस पे कैलकुलेट कर सकते हो? रेशो पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। रेशो पे कैलकुलेट करना चाहोगे तो 3 से 3 उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दिए। बताओ कितना बड़ा? आप कहोगे सर जी 7,000 से तो जो 12,000 जाएंगे, सॉरी 7 से जब 12 जाएंगे तो कितना प्लस ऐड करना है? 5 ज्यादा है, तो इंक्रीमेंट है वो 5 है। कहां से 7,000 से गया है? कंपेरिजन किससे कर रहा है? 7 से कर रहा है। किससे कर रहा है? 7 से कर रहा है। परसेंटेज में जाना है आपको तो मल्टीप्लाई क्या करा दो? 100% कर दो। 7 7 49, 1 कर दो 7 कम 7, बचा क्या? 3/7%। कितना हुआ? 3/7%। एक चीज आपको मैं यहां से एडवांस सिखाना चाहता हूं जो आपकी बहुत जगह हेल्प करेगी। इसको एक कैलकुलेशन का पार्ट है, तो मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन के लिए कोई छोटी छोटी वीडियोस की बजाय आपको टॉपिक के अंदर ही आपको कैलकुलेशन सिखा दी जाए, तो आप छोटी छोटी कैलकुलेशन को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज कर सको। क्या सिखाऊंगा मैं आपको? बहुत ही अच्छी चीज है, आपको ये आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखो। आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे 71 से 3/7%। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका 76 एंड 4/7%। थर्ड ऑप्शन रहेगा अपना 96 एंड 1/7%। फोर्थ ऑप्शन अपना 61 है या 81 है, 61 और 1/7%। ये अपने ऑप्शन है। अब मुझे ये बताएं,
मैंने यहां तक कैलकुलेट किया, ये कितना आ गया 500/7%। आप मुझे ये बताओ, यहां इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने से अगर ये आएंगे तो इनको सॉल्व करने से ये भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो आप मुझे बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 ऐड कर देते हैं, करते हैं नहीं करते? बिल्कुल ऐड करते हैं। तो अपना इसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो अपना कितना आना चाहिए? 500/7 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, 7 6 42, 42 में 4 जोड़ो तो कितना आ गया? 46। तो जब 46 आ गया तो बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया कि नहीं आया? तो यूनिट डिजिट अपने को क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। अपना आंसर नहीं है। आप मुझे ये बताएं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? 96 and 1/7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 6 42, 42 1 43। तो इसका कितना है? 7 6 42 6। इसका यूनिट डिजिट कितना आया था? 6। अपना आंसर नहीं हो सकता। 7 6 42 1 43, यूनिट डिजिट कितना आया? 3। नहीं हो सकता। 7 1 7 रहे, कितना हुआ? 8। यूनिट डिजिट कितना आया? 8। नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो बिना कैलकुलेशन के अपने तीनों ऑप्शन हटा दिए। इसको कैलकुलेट करो, 7 1 7, 7 3 10, 10 का यूनिट डिजिट 0 आ गया, 0 आ गया तो ये पॉसिबल है। अगर आप मैंने भाग दे के भी बताया, लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा डाटा जाए, इतना बड़ा डाटा के बाद आप कैलकुलेट थोड़ी करोगे, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करो। तो अगर बड़े बड़े डाटा होते तो ऑप्शन में एग्जामिनर इतना बेरहम नहीं होता, वो आपके लिए कहीं ना कहीं आसान चीजें बना के रखता है। बस आपको वो आसान चीजें पहचान नहीं आनी चाहिए कि वो आसान चीज कहां डली हुई है। तो ऐसी चीजों पे, इसी कंडीशन के अंदर आसान चीजें कहां मिलती है? आपको ऑप्शन में मिलती है। और बच्चे ऑप्शन पे ध्यान नहीं देते, ऑप्शन से देखने से पहले पेपर में लगे हुए, तो पेपर में लगे हुए से पहले बच्चा लोगों एक नजर अपने को ऑप्शन पे भी डालनी है। ऑप्शन में चीजें बहुत आसान करी गई होती है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने बोर नहीं होना है, बिल्कुल बोर नहीं होना है, थोड़ा इंटरेस्ट बना के रखें। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं भी नहीं चाहता आपके लिए छोटे छोटे सेशन डाल के आपका टाइम खराब किया जाए। सेशन होने चाहिए जिसके अंदर कंप्लीट चीजें आपको समझाई जाए, कम से कम 2 से 3 आपको टॉपिक समझ में, 2 से 3 पॉइंट समझ में आने चाहिए, टॉपिक नहीं पॉइंट समझ में आने चाहिए। एक क्वेश्चन और लिया जाता है, अभी आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया है तो रीड करें। ये क्वेश्चन है SSC CGL 2023 के पेपर्स में पूछा गया है, डेट इसकी मेंशन नहीं है, 2023 के अंदर पूछा गया है। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? इसके ऑप्शन भी ले लो। 110 सही 3/19%। अगला क्वेश्चन है 104 सही 7/19%। अगला क्या दे रखा है? 107 17 सही 19%। अगला दे रखा है 105 5/19%। ठीक है, क्या बोल रहा है कि AB का 95% है। बोला है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने रीड कर लिया होगा। AB का 95% है। कितना है? AB का 95% है। का किसके लगा हुआ है? B के। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इसको या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि 95/100 आना है। अगर नहीं भी करना चाहते तो B का, तो B को आप क्या मान लो? 100। कितना मान लो? 100। B को 100 एज्यूम किया है, तो अगर B को अगर 100 माना तो 100 का 95% कितना होता है? 95 होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि A कितना है? 95। कितना है? 95 है। चाहो तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। किससे काटेंगे? 5 से। 19 5 95, 20 5 100। बताओ A की वैल्यू 19, B की वैल्यू 20। क्या कह रहा है? बोल रहा होगा कि B A से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना, सॉरी B A का कितना परसेंट है? B A का कितना, मतलब B है ना, B A का, किसका? A का कितना, किसका कितना, ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा, ये बोला कितना परसेंट है। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? 20 के बारे में। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? 20 के बारे में। किसका है? 19 का। कितना परसेंटेज है? चाहो तो आप इसको क्या करा लो? मल्टीप्लाई 100%। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? 2000/19, 2000/19। अब चाहो तो जो पिछला तरीका हुआ यहां पे अप्लाई कराओ। देखो 2000/19%। तो मैं कहूंगा कि इसको सॉल्व करने से ये आते हैं, तो इनको सॉल्व करने से मेरे पास क्या आना चाहिए? ये भी आना चाहिए। तो देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 आएगा, 3 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका 3 आएगा। अपना आंसर नहीं हो सकता। 9 चौक 36, 36 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा? 3। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। अपना ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आना कितना चाहिए? यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। कैलकुलेशन करने के बाद यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। अगला देखेंगे 9 7 63, 63 साथ कितना हो गया? कितना हो गया? 70। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0। ये हो सकता है। अगला देखो 9 5 45 और 5 50, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0। ये भी हो सकता है। अब अपन कहां फंस गए? 2 ऑप्शन में फंस गए। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए। अगर कहीं पे अगर आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन मारने के चांसेस तो 50% हुए ना। अभी पहले तो 25%, अभी 50%। लेकिन तुक्के नहीं मारना है। मैंने आपको ये पिछला वाला तरीका अप्लाई करना सिखाया कि आप उससे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन अपने को तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? अपन 2019 का भाग नहीं देंगे, 2019 का भाग नहीं देंगे। मैं इसको क्या सिखाना चाहता हूं? मैं इसको कह सकता हूं, नहीं कह सकता? इस 20 को क्या कह सकता हूं? 19 + 1 कह सकता हूं, नहीं कह सकता? इस 20 को मैं क्या 19 + 1। अब बताओ 19 का ये 19 कितना परसेंट है? 19 का 19 तो 100% है क्योंकि कंप्लीट है ये नंबर। कितना है? 19%, 100%। अब मैं मुझे एक्स्ट्रा
कौन है? एक है। एक्स्ट्रा कौन है? एक। तो अब आप एक्स्ट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, किसके बारे में? एक्स्ट्रा की एक के बारे में निकालो। 1/19 का कितना परसेंटेज है? अब 1/19 का मैंने आपको बताया, 1/19 आपको याद करा रखा है, कितना होता है? 5 से 5/19%। आपको होगी कि 100% तो ये रहा, और 5 से 5/19 ये रहा, तो कितना होगा? जरूर करेंगे 105 से 5/19%। ऑप्शन नंबर अपना क्या है? डी, 105 से 5/19%। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए मैंने एक बेहतरीन सेशन बनाने की कोशिश की है। होप मैंने आपके लिए बेहतरीन सेशन बनाया होगा। अगर आपको हमारा सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप हमारा सपोर्ट करें। अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आपके लिए चीजें अच्छी कंटेंट बनाते रहूंगा। और कुछ समय अपने यूट्यूब चैनल पे छुट्टियां रही, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। उसके कुछ रीजंस थे, लेकिन होप आपको अब आगे छुट्टियां देखने को नहीं मिलेगी। प्लस इन छुट्टियों को कवर करने के लिए मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज लाने की कोशिश करूंगा, वो रहेगी एडवांस भी आपके लिए साथ चलाई जाए। कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए एक एडवांस सेशन भी साथ में चलाया जाए। तो आप मेरे को अगर जो भी पढ़ने का इच्छुक है और जो एडवांस में कुछ पढ़ना चाहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप एडवांस में क्या पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप हमारे टीचिंग स्टाइल के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप सजेशन में कमेंट बॉक्स में देना। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हर एक एसएससी एस्पिरेंट और रेलवे एस्पिरेंट के साथ शेयर करें चीजों को। और हमारे यूट्यूब चैनल को जितना स्प्रेड हो सकता है, जितना फैला सकते हो आप इतना फैलाए दोस्तों। आप ही लोगों के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों का जितना प्यार रहेगा हम उतना अच्छा काम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन परसेंटेज के 3rd क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।